नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश पर आर पार की स्थिति बनी हुई है और इसी मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी के सभी सांसद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह जी, सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित जी, और स्टार्टिंग फ्रॉम 93 में मिस्टर पी.के. दवे, तेजेंद्र खन्ना जी, विजय कपूर जी, बी.एल. जोशी जी और नजीब जंग जी, ये सारे मुख्यमंत्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये प्री अरविंद केजरीवाल ईरा के हैं। और 20 साल को मैंने बहुत अच्छी तरह से खंगाल के देखा, रिकॉल करने की सारी चीजें देखी, और उस समय के मेरे पास 20 साल के कंटिन्यूसली एक साथी थे, उनको मैंने स्पेशली फोन करके भी पता करने की कोशिश की, प्रोफेसर जगदीश मुखी को, कि क्या आपको याद आता है कि पूरे 20 साल के अंदर यही कानून था, यही एक्ट था, यही 91 में जो बना, उसके बाद असेंबली बनी 93 में, और उसके आधार पर दिल्ली में 20 साल सरकारें चली, हिस्टोरिक डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हुए राइट फ्रॉम द फर्स्ट गवर्नमेंट टिल द एंड। लेकिन 20 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा याद नहीं आता जब किसी मुख्यमंत्री या सरकार के मंत्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं समय समय पर, उनके बीच में किसी भी प्रकार की इस स्तर की कोई बातचीत, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था, म्यूचुअली चीजें डिस्कस होती थी और आपस में 1 मिनट के अंदर कंसेंसस बन जाता था। कभी कौन से मंत्रालय में कौन सा ऑफिसर रहेगा इसके ऊपर कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। ये 20 साल का प्री अरविंद केजरीवाल ईरा है। और मिस्टर अरविंद केजरीवाल के बाद का हमको ये भी ध्यान होगा सबको कि एक दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी थे अंशु प्रकाश। मैं उन अंशु प्रकाश जी के साथ मैंने भी भारत सरकार में काम किया, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी उनके साथ काम किया। बहुत ही योग्य कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे और उनके साथ भी किस प्रकार का व्यवहार दिल्ली के अंदर इनके एमएलएज ने किया, इनके मुख्यमंत्री ने किया, वो हम सबको याद है। आज भी जो लोग उनको जानते हैं, और आज के जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं ये एनडीएमसी के चेयरमैन भी रहे हैं। आप में से जो लोग भी उनको जानते होंगे, मिले होंगे, एक सॉफ्ट, सोबर, स्माइलिंग, डाउन टू अर्थ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन ब्यूरोक्रेसी, ऐसे चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अंदर। और अभी अखबारों में क्या खबर पढ़ने को आ रही है, आज दिल्ली के प्रमुख अखबार में अभी प्रवेश जी शायद हो सकता है विस्तार से चर्चा करें, पढ़ा कि 8 बड़े ऑफिसर्स ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख के दिया कि किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और अभी मोटी बात, बड़ा क्रक्स है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते ही इस सरकार के मुखिया ने सबसे पहले क्या काम किया, उन अधिकारियों को जो कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मसलों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, टाइम बाउंड तरीके से उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, उनको या तो हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी या उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया। और फिर एक नहीं, एक मंत्री कह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी मुझे मारने की धमकी दे रहा है। यानी इस स्तर की कंप्लेंट्स, और जिस स्तर की सरकार में रहकर एक आईआईटी में तथाकथित पढ़ा हुआ मुख्यमंत्री किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, सबके लिए इस्तेमाल करता है। वो देश के अभी बहुत सारे नेताओं का नाम लिया, उनको सबको क्या बोलते थे और अभी उनके साथ क्या संबंध दिखा रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। जो हाईएस्ट लेवल पर हमारे देश के अंदर जो पद पर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी तूतू वाली भाषा, और उसको क्या मैं समझता हूं कि उच्चतम कोटि की निकृष्टतम भाषा और व्यवहार, इसका प्रदर्शन और शायद 1947 से लेकर और 2023 तक
पब्लिक लाइफ में किसी एक लीडर ने सबसे ज्यादा घटिया प्रदर्शन अगर किया होगा व्यवहार का, अपने बिहेवियर का और अपनी, जैसे मैं समझता हूं कि अब उनके बारे में वो झूठ और भ्रष्टाचार वो तो सब उनके पर्यायवाची हो चुके हैं, तो उसमें शायद खाली देश में नहीं, भारत में नहीं, मैं बार बार कहता हूँ पूरे विश्व में भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन या ऐसा लीडर नहीं होगा जो इस प्रकार का करता है। इसलिए आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये बेमानी है। हमारे पास प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इंटेंशन ठीक हो, विजन ठीक हो, नीयत साफ हो, वास्तव में जनता का भला करना हो, राजनीति ना करनी हो, तो 20 साल तक अलग अलग सरकारें, अलग अलग किस्म की विचारधाराओं के लोग ऊपर थे और नीचे भी अलग अलग किस्म के अलग अलग समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। दे वर वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। बी.एस. जोशी जी पुलिस के ऑफिसर थे, एक विजय कपूर जी दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी रहे थे, तेजेंद्र खन्ना जी भारत सरकार के अंदर कॉमर्स सेक्रेटरी रहे थे और नजीब जंग जी जो है एक एजुकेशन के फील्ड के थे। लेकिन किसी के समय में इस प्रकार की हरकत नहीं हुई कि सरकार का काम एक दिन भी किसी पोस्टिंग के कारण रुका हो। और अभी भी भारत सरकार ने सिविल जो सर्विसेज अथॉरिटी बनाई है उसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इज द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। और उनके साथ 2 आदमी हैं जो कि होम सेक्रेटरी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं। यानी उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने व्यवहार से या अपने निर्णय से, अगर निर्णय प्रामाणिक होगा तो मैं नहीं समझता कि किसी चीफ सेक्रेटरी या किसी जो होम सेक्रेटरी का जो है दिमाग में कोई फितूर होगा कि वो उनसे डिसएग्री करेगा। तो फितूर जितना भी है वो सारा का सारा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिमाग में है। अभी उनको सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का चेयरमैन बनाकर भी जब भारत सरकार ने जिम्मेदारी जो है दी है, उस जिम्मेदारी को भी निभाना वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। दिन रात जो है भारत सरकार को, जो देश में जो सत्तारूढ़ दल है उसको गालियां देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता बहुत गहराई गंभीरता से ये सारी चीजें देख रही है और जो ट्रुथ होता है उसकी पावर हमेशा अनबीटेबल होती है। इसलिए ट्रुथ की विजय होगी और बहुत जल्दी मैं दिल्ली के लोगों को अपनी पार्टी की ओर से भी विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से बहुत जल्दी आपको आज़ादी मिलेगी जिस तरह की करतूतें चल रही हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं निवेदन करूंगा साउथ दिल्ली सांसद शिल्पी से आपको माइक्स भी शिफ्ट करना मित्रों, दिल्ली की जो स्थिति है हास्यास्पद स्थिति, और दिल्ली देश को रिप्रेजेंट करता है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली केवल इसलिए राजधानी नहीं है कि उसमें 2 करोड़ लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं।